Hello students, this is my first video on my YouTube channel and we will learn today about tense. What is tense, कि टेंस क्या होता है और कितने प्रकार के टेंस होते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है चीज़ों को समझेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चों को जो है हमेशा जो है टेंस के बारे में डाउट रहता है, इसलिए मैं सोचा कि एक चैनल बनाया जाए और जो भी है आपको इंग्लिश और साइंस मैथ जितना भी मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे एंड यू गाइस सपोर्ट एंड आई नीड योर सपोर्ट। आप जो है सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो आज जो हम सीखने वाले हैं टेंस। टेंस आपको पता है कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। 3 तरह के टेंस आप पढ़े हो कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है वर्तमान में, फ्यूचर जो आने वाला कल है। और काल मतलब किसी न किसी समय पे काम हो रहा है। तो ये 3 टाइप हैं, 3 प्रकार हैं टेंस के और इसको हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसको अच्छे से हम लोग क्या सीखते चलेंगे। तो पहला यानी कि पास्ट। तो पास्ट में भी क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट में प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे जो पहला स्टेप है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे है ना, वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट डेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो एक तरह से यानी पहले हम प्रेजेंट वाला पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर पास्ट वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और जो फ्यूचर वाला है उसके बाद फ्यूचर वाला पोर्शन हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, है ना। अब पास्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीता हुआ कल जो बीत गया सिर्फ उसी को कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा ये भी पास्ट में चला गया। और प्रेजेंट जो कंटिन्यूसली जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट। और जो फ्यूचर में हम क्या सीखने वाले हैं? ये प्रेजेंट डेफिनिट। ये हमारा क्या हो गया? फ्यूचर। यानी कंटिन्यूसली जो बोल रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट है और जो हम फिर करने वाले हैं वो हमारे फ्यूचर में चला गया और जो हम कर चुके हैं वो हमारा किस में चला गया? पास्ट में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित टेंस, आपको पता ही, काल। यानी कि वर्तमान में क्या है कि अनिश्चित काल में कोई काम हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी टेंस जब आप सीखते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि उसको रिकॉग्नाइज करना। जब तक उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं, तब तक जो है आप जो है उसको बना नहीं सकते। तो रिकॉग्निशन यानी सबसे पहली चीज़ रिकॉग्निशन यानी पहचान। जिस सेंटेंस, जिस वाक्य के लास्ट में, अंत में क्या आता हो? ता है, ती है, ते है, तो ये किस टेंस से बिलोंग करता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। और आपको पता है कि सेंटेंस के भी कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं। पहला एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, और उसके हिसाब से क्या होते हैं? रूल चेंज होते रहते हैं। तो सबसे पहला क्या है? एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, उसके साथ S या ES प्लस क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और S या ES का जो यूज़ होगा वो किसके साथ होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिर्फ ही, सी, इट के साथ ही नहीं, सिंगुलर नाउन के साथ भी। यानी कि जो एक व्यक्ति, अगर एक वस्तु की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है क्या होगा? S या ES का यूज़ होगा। किसके साथ यूज़ होगा? ये वर्ब के साथ, है ना। अगर किसी को वर्ब भी पता नहीं है तो वो भी बता देता हूँ मैं। वर्ब यानी क्रिया, यानी किसी काम का होना, है ना।
सोना, जागना, खेलना, कूदना, ये सारी चीज़ें वर्ब में आता है। और सब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस में एग्जैक्ट किसकी बात हो रही है ना। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया और टीच करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, यू हो गया। तो एस या एस का यूज किसके साथ होगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि वह स्कूल जाती है, तो आपको पहले पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। आपने पहले पहचाना, यानी कि वह जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, और जाती यानी जाना ये क्या हो गया, वर्ब, और स्कूल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब आपने पहचान लिया, सबसे पहले आपने पहचान कि लास्ट में ती है, ती है तो यानी वो किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट, यानी वह है तो वह क्या हो जाएगा, स्त्री है तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। और जाना यानी कि क्या है, वर्ब है तो यानी गो, लेकिन गो के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईएस। क्यों लगेगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, समझाया था कि एस या ईएस किसके साथ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। तो यहाँ पर शी सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ यहाँ पे ईएस लग जाएगा। उसके बाद यानी कि टू हमारा आ जाएगा प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, स्कूल, यानी कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसलिए शी गोज टू स्कूल, यानी शी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, गोज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेगेटिव सेंटेंस और उसका जो इंट्रोनेगेटिव, ये तीनों चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके दोस्तों को शेयर करें।